हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटो राइड। तो आज की वीडियो में मैं आपको होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल खरीदने के 15 रीजंस बताने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। रीजन नंबर 1 है यूनिकॉर्न का ग्राउंड क्लियरेंस। यूनिकॉर्न के अंदर कम्यूटर और स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है। यहां पर आपको मिलता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। ये ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है और पूरे 160 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा है। खराब रास्तों में अगर अपन इस बाइक को लेके जाते हैं तो नीचे मार नहीं लगता इजीली। यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया मिलता है जो कि रहता है रीजन नंबर 1 यूनिकॉर्न परचेस करने का। रीजन नंबर 2 है टैंक कैपेसिटी। यूनिकॉर्न 2026 मॉडल के अंदर 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है और यूनिकॉर्न का माइलेज लगभग 50 से लेकर 60 के एमपीएल है। अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करते हैं तो उस टाइम पर यूनिकॉर्न की टैंक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा टैंक रेंज देती है और 160 सीसी कैटेगरी के अंदर इस बाइक का माइलेज भी ज़्यादा है और टैंक कैपेसिटी भी बड़ी है और यहाँ पर इस बाइक की टैंक कैपेसिटी बनती है रीजन नंबर 2 यूनिकॉर्न परचेस करने का। रीजन नंबर 3 है एलईडी हेडलाइट। यूनिकॉर्न के 2024 मॉडल तक हैलोजन हेडलाइट आती थी। होंडा ब्रांड ने 2025 और 2026 मॉडल में न्यू एलईडी हेडलाइट दी है जिसका इल्यूमिनेशन पुरानी यूनिकॉर्न से ज़्यादा है और यहाँ पर आपको हेडलाइट बेस्ट मिलती है 160 सीसी बाइक के हिसाब से और इसके प्राइस के हिसाब से, जो कि प्रैक्टिकल रहती है नाइट के टाइम। लॉन्ग राइड भी करते हैं तो इसका इल्यूमिनेशन सफिशिएंट रहता है हाईवे पर। बाकी ये रहता है रीजन नंबर 3 यूनिकॉर्न परचेस करने का। रीजन नंबर 4 है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। ज़्यादातर 160 सीसी बाइक के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आते हैं लेकिन यूनिकॉर्न के अंदर फास्ट चार्जिंग के आउटपुट वाला मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आता है। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आप आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं यूनिकॉर्न के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के थ्रू और यहाँ पर आपको मिलता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट डोम के नीचे। ये रहता है यूनिकॉर्न का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो कि है रीजन नंबर 4 यूनिकॉर्न खरीदने का। रीजन नंबर 5 है सीट कंफर्ट। यूनिकॉर्न के अंदर सिंगल पीस सीट आती है और यूनिकॉर्न की सीट अच्छी खासी कुशनिंग के साथ आती है। यहाँ पर आपको सीट की लंबाई और चौड़ाई अच्छी खासी मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर। यहाँ पर कंफर्ट अच्छा मिलता है सीट की वजह से। राइडिंग पोजीशन भी कंपनी ने अच्छी दी है। यहाँ पर आपको अपराइट राइडिंग पोजीशन मिलती है, हैंडल बार ऊपर है, फुटरेस्ट आगे हैं। और गाइस अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं यूनिकॉर्न के ऊपर तो यूनिकॉर्न बेस्ट 160 सीसी बाइक है सीट कंफर्ट को लेकर और टूरिंग को लेकर। चाहे आप एफजेएस से कंपेयर करो, पल्सर 150 से कंपेयर करो या फिर किसी और 160 सीसी बाइक से कंपेयर करो, यूनिकॉर्न का सीट कंफर्ट सबसे ऊपर आता है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। बाकी ये रहता है रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 6 है सस्पेंशन सेटअप। यूनिकॉर्न के अंदर बेस्ट सीट कंफर्ट तो मिलता है लेकिन इस सीट कंफर्ट को बढ़ाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर बेस्ट सस्पेंशन सेटअप ऐड किया है इस बाइक के अंदर। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 33 mm का टेलीस्कोपिक फोक जो कि ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन अच्छा कंफर्ट देता है यूनिकॉर्न के राइडर को। और रियर में आपको मिलता है स्पेशल 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक। ये मोनोशॉक हाईवे पर बेस्ट स्टेबिलिटी दे पाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है यूनिकॉर्न ये मोनोशॉक की वजह से। और ख़राब रास्तों में सॉफ्ट परफॉर्म करता है यूनिकॉर्न का सस्पेंशन सेटअप जिससे आपको मिलता है बेस्ट सीट कंफर्ट 160 सीसी बाइक के अंदर या फिर 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। और ये रहता है रीजन नंबर 6 यूनिकॉर्न को खरीदने का। रीजन नंबर 7 है किक स्टार्टर। यूनिकॉर्न के इंजन के ऊपर किक स्टार्टर आता है जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर है। ज़्यादातर 160 सीसी बाइक से किक स्टार्टर हटने लगे हैं, जैसे कि होंडा की खुद की बाइक होंडा SP 160, उस बाइक के ऊपर पहले किक आता था, अब आपको किक देखने को नहीं मिलता। पल्सर 150 ट्विन डिस्क के अंदर भी किक स्टार्टर नहीं आता। यामाहा FZF या फिर FZS सीरीज इन सभी के ऊपर किक स्टार्टर नहीं मिलता और ये सभी बाइक कम्यूटर और स्पोर्ट बाइक का कॉम्बिनेशन है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर और यूनिकॉर्न इन सभी का कंपटीशन है। होंडा ब्रांड यूनिकॉर्न के अंदर किक स्टार्टर देता है जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर बनता है। कभी यूनिकॉर्न की बैटरी खराब हो गई तो अपन किक की मदद से इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ऑफर करता है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर और यूनिकॉर्न का किक स्टार्टर बनता है रीजन नंबर 7 यूनिकॉर्न को परचेस करने का। रीजन नंबर 8 है बिल्ड क्वालिटी।
यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी 160 सीसी बाइक के हिसाब से बेस्ट है। यहाँ पर आपको हर एक पार्ट मजबूत मिलता है, ड्यूरेबल मिलता है यूनिकॉर्न का। चाहे अपन टैंक की बात करें, डोम की बात करें, मडगार्ड की बात करें, साइलेंसर कवर की बात करें, टेल सेक्शन की बात करें, हर एक पार्ट आपको प्रीमियम और ड्यूरेबल देखने मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर। और यहीं पर अपन होंडा की खुद की बाइक SP160 के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो SP160 स्पोर्ट बाइक रहने की वजह से प्लास्टिक का टैंक ऑफर करती है। यामाहा FZ सीरीज भी यूनिकॉर्न के कंपटीशन में आती है, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी यूनिकॉर्न जितनी मजबूत नहीं है। पल्सर 150 भी यूनिकॉर्न के कंपटीशन में आती है, लेकिन पल्सर 150 की भी बिल्ड क्वालिटी यूनिकॉर्न के जितनी मजबूत नहीं है। यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी लंबे समय तक टिकी रहती है और यूनिकॉर्न 8-10 साल तक आराम से चलती है। सो गाइस, यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी बनती है रीजन नंबर 8 यूनिकॉर्न को खरीदने का। रीजन नंबर 9 है ओवरऑल वेट। यूनिकॉर्न का ओवरऑल वेट सिर्फ और सिर्फ 140 kg है, जो कि 160 सीसी बाइक के हिसाब से लाइट वेट है। पल्सर 150 से कंपेयर करें तो ये बाइक 8 किलो हल्की है। पल्सर 150 ट्विन डिस्क से 10 किलो हल्की है। साथ ही साथ अपाचे 164V से 7 किलो हल्की है। इससे हल्के बाइक आपको FZS सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनका वेट 136 या फिर 137 kg रहता है। लेकिन यूनिकॉर्न का वेट बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको 160 सीसी बाइक के हिसाब से अच्छा मिलता है पावर टू वेट रेशो, यूनिकॉर्न का वेट कम रहने की वजह से। इसी की वजह से यूनिकॉर्न बेस्ट माइलेज और बेस्ट इनिशियल पिकअप दे पाती है। और यूनिकॉर्न का वेट बनता है रीजन नंबर 9 यूनिकॉर्न को परचेस करने का। रीजन नंबर 10 में आता है ओवरऑल डिजाइन। यूनिकॉर्न का डिजाइन 160 सीसी बाइक के हिसाब से प्रीमियम लगता है। कंपनी ने यहाँ पर मैच्योर डिजाइन ऑफर किया है कस्टमर्स को। यहाँ पर आता है फुल ब्लैक कलर, जिससे ये बाइक एक्स्ट्रा प्रीमियम लगती है। यहाँ पर आपको फ्रंट में क्रोम का डिजाइन मिलता है। कंपनी ने यूनिकॉर्न के अंदर जगह जगह पर क्रोम का यूज किया है ताकि ये बाइक ज्यादा प्रीमियम लग सके और ज्यादा प्रीमियम फील दे सके। फ्रंट डिजाइन आपको टॉल मिलता है यूनिकॉर्न का, ऊंची लगती है यूनिकॉर्न फ्रंट से। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिलती है, क्रोम का डिजाइन मिलता है। साथ ही साथ बड़े साइज का टैंक मिलता है, जो कि देता है बिग बाइक फील। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस, साइड से यूनिकॉर्न कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है। यहां से ये बाइक टॉल लगती है और लंबी लगती है, साथ ही साथ मस्कुलर लगती है बड़े टैंक की वजह से। यहां पर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर। टेल सेक्शन की बात करें तो गाइस, यहां पर आपको मिलती है लंबी सी टेल लाइट होंडा की ब्रांडिंग के साथ, और नीचे आता है प्रॉपर मडगार्ड। ये रहता है यूनिकॉर्न का रियर प्रोफाइल। यूनिकॉर्न फ्रंट से, रियर से और साइड से बड़ा डिजाइन ऑफर करती है और यूनिकॉर्न प्रीमियम फील देती है यूनिकॉर्न के राइडर को। और यूनिकॉर्न का डिजाइन बनता है रीजन नंबर 10 यूनिकॉर्न को परचेस करने का। रीजन नंबर 11 में आता है फुल डिजिटल मीटर। यूनिकॉर्न के फुल डिजिटल मीटर में गियर पोजिशन इंडिकेटर आता है, जो कि FZS के मीटर में नहीं बताता, पल्सर 150 के मीटर में नहीं बताता। ये एक फीचर एडवांस मिलता है यूनिकॉर्न के मीटर में। और यहाँ पर आपको नॉर्मल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस रिमाइंडर, क्लॉक, बैटरी वोल्टेज जैसे फीचर्स। यहाँ पर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं अच्छे खासे ब्राइटनेस के साथ यूनिकॉर्न के मीटर में। साथ ही साथ टेल लाइट्स मिलते हैं, इंजन चेक लाइट, ABS वार्निंग लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर। ये रहता है यूनिकॉर्न का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करता है। और ये बनता है रीजन नंबर 11 यूनिकॉर्न को परचेस करने का। रीजन नंबर 12 में आता है यूनिकॉर्न का इंजन। यूनिकॉर्न का इंजन 160 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का है, सबसे रिलायबल है। रिलायबल से मेरा मतलब है ये इंजन 8-10 साल तक अच्छे से परफॉर्म करता है, बिना कोई बड़ी दिक्कत दिए, बिना कोई आपका खर्चा कराए। और यहाँ पर आपको मिलता है होंडा का स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन, जो कि है 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व PS6 फेज 2 कंप्लाइंट, OBD2 भी कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि निकालता है 13.18 PS की पावर और निकालता है 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियरबॉक्स। यहां पर आपको यह इंजन बेस्ट क्वालिटी का देखने मिलता है 160 सीसी बाइक के हिसाब से। यह इंजन 8-10 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाता है। ज्यादातर दूसरे 160 सीसी बाइक एक तो रिफाइंड इंजन ऑफर नहीं करते, साथ ही साथ रिलायबल इंजन ऑफर नहीं करते, जो कि होंडा ब्रांड करता है। और यहां पर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिर्फ यूनिकॉर्न से मिलती है पूरे 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। दूसरे 150 या 160 सीसी बाइक जो कि यूनिकॉर्न के कंपटीशन में आते हैं, उनके इंजन यूनिकॉर्न के जितने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ना ही रिलायबल है, ना ही रिफाइंड है। लेकिन यूनिकॉर्न का इंजन यहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलता है, जो कि बनता है रीजन नंबर 12 यूनिकॉर्न को परचेस करने का। रीजन नंबर 13 में आता है यूनिकॉर्न का माइलेज।
यूनिकॉर्न का माइलेज 160 सीसी कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। ये बाइक हाईवे पर दे पाती है 60 kmpl का माइलेज और सिटी के अंदर दे पाती है 55 kmpl तक का माइलेज। ये माइलेज फ्लक्चुएट करता है। सिटी के अंदर अगर अपन खराब चलाते हैं तो ये बाइक सिटी के अंदर 50 तक का ही माइलेज दे पाती है और हाईवे पर 55 kmpl तक का भी। लेकिन अगर आप अच्छे से राइड करते हैं तो यूनिकॉर्न हाईवे पर 60 kmpl का माइलेज देती है और सिटी के अंदर 50 से 55 kmpl का माइलेज। और ये माइलेज पल्सर सीरीज से बेटर है और दूसरे 150 एंड 160 सीसी बाइक से बेटर है। और ये बनता है रीजन नंबर 13 यूनिकॉर्न को परचेस करने का। रीजन नंबर 14 में आती है आफ्टर सेल सर्विस। होंडा यूनिकॉर्न होंडा ब्रांड की बाइक है और होंडा ब्रांड यूनिकॉर्न के लिए बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस देता है। होंडा के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं। छोटे से छोटे शहर के अंदर होंडा के सर्विस सेंटर मिल जाते हैं जहां पर अपन यूनिकॉर्न को इजीली सर्विस करा सकते हैं। यहीं पर अपन FZS सीरीज को देखते हैं जो कि यामाहा ब्रांड की बाइक है। तो गाइस यामाहा के सर्विस सेंटर छोटे शहर में इजीली मिलते नहीं है, जिसकी वजह से FZS सीरीज की सर्विस कराना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस के अंदर यूनिकॉर्न बेटर रहती है यामाहा ब्रांड के कंपैरिजन में, जो कि है रीजन नंबर 14 यूनिकॉर्न परचेस करने का। रीजन नंबर 15 है रीसेल वैल्यू। यूनिकॉर्न की रीसेल वैल्यू सेकंड हैंड मार्केट के अंदर अच्छी खासी है। अगर आप 1-2 साल यूज़ करने के लिए बाइक खरीदना चाहते हैं तो यूनिकॉर्न खरीदो, 1-2 साल यूज़ करो, उसके बाद भी आपको अच्छी खासी प्राइस मिलती है यूनिकॉर्न की सेकंड हैंड मार्केट के अंदर। यहीं पर आप पल्सर 150 या फिर FZS सीरीज लेके जाते हैं सेकंड हैंड मार्केट के अंदर तो उन दोनों बाइक की प्राइस 2 से 3 साल के अंदर आधी हो जाती है। लेकिन यूनिकॉर्न की रीसेल वैल्यू उन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न रीसेल वैल्यू अच्छी खासी ऑफर करती है सेकंड हैंड मार्केट के अंदर, जो कि बनता है रीजन नंबर 15 यूनिकॉर्न परचेस करने का। तो ये थे वो 15 रीजंस जिसकी वजह से आपको होंडा यूनिकॉर्न 2026 मॉडल खरीदना चाहिए। बाकी आपको ये रीजंस कैसे लगे, यूनिकॉर्न 2026 मॉडल कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।